श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री निताय चैतन्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। श्री गुरु एंड श्री गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाय स्वामिनामिने नमःचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथाधामदाय नगरग्रामताय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग लास्ट क्लास कर रहे हैं। भक्ति रसायन सिंधु का हम लोग देखने वाले थे, वो भी वाला एक क्वेश्चन था ना, एक देख रहे थे। पहला हम लोग देख लिए थे। दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे 15वें और 16वें अध्याय के अनुसार रागानुग भक्ति के बारे में कर रहे हैं, जो इस्कॉन के फॉलो कैसे उसको फॉलो करना चाहिए रागानुग भक्ति को, उसके बारे में प्रश्न है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं 2-3 क्लास रागानुग के बारे में। रागा हम लोग देखे थे भक्ति में, भक्ति का एक्चुअली विभाजन 2 है। कौन कौन सा है? वैदिक भक्ति और तो साधन भक्ति का, भक्ति का 3 विभाजन है हम लोग देखे थे। कौन कौन सा? भूल गए, जान देंगे। हाँ, साधना भक्ति, हाँ, भाव भक्ति और प्रेम। हाँ, बहुत सुंदर। भूलिए मत इसको, एग्जाम देंगे। बहुत पढ़ाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वास्तविक में 2 ही इसका विभाजन है। भाव मतलब साधन और साध्य, लेकिन बीच में साधन का जो उद्देश्य था क्या था? भाव ना। कृति साध्या भवेत साध्य भाव, हाँ, भावसा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्य। कह रहे हैं कि तो साधन का जो है उद्देश्य क्या हो गया था? भाव। और भाव ही मतलब एक्चुअली वो है, वो हमारा उद्देश्य है। लेकिन भाव जो है परिपक्व नहीं होता है तो उसमें गिरने का चांस होता है, इसलिए उसको फाइनल नहीं कहे, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। उसका क्या पर्पस जो फाइनल का, जब गिर ही जाएगा तो
ऐसा जगह पे पहुंच जाए जहां से फिर गिरेगा नहीं, तो उसको क्या स्टेट कर दिया? प्रेम प्रेम। इसलिए इसको 3 विभाजन कर दिया, साधन, साधन भाव और प्रेम प्रेम। ठीक है, तो साधन में हमने 2 विभाजन देखा था, क्या क्या? वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है, तो वैदिक भक्ति हमने देखा है वैसे, जिसमें विधि विधान के साथ हम करते हैं। मोस्टली जो है विधि वैदिक भक्ति जो होती है किसके लिए करते हैं? शास्त्र में जैसा बताया गया है, गुरु के आचार्यों के जो उनकी आज्ञा, हाँ, आदेश के अनुसार हम पालन करते हैं। उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट, कोई रुचि, कुछ ऐसा नहीं रहता है। लेकिन रागानुगा भक्ति ऐसी नहीं, ये भी कैसी है? साधन भक्ति ही है, साधक के लिए है, लेकिन कैसी है ये? सहज प्रेम। हाँ, उसके अंदर सहज आकर्षण। राग का मतलब सहज जो है उसके प्रति क्या है? आकर्षण होता है। इसमें अब जो नियम के अनुसार जैसे शास्त्र में बताया या आचार्य ने बताया, उसके लिए वो नहीं करता है, हैं? ये राग किसके ऊपर आधारित है? उसके अंदर सहज उसके प्रति आसक्ति है, हैं? सहज ही उसके प्रति आकर्षण है, हैं? जैसे इस संसार में देखते हैं ना, स्त्री पुरुष के अंदर जैसे नवयुवा जो है बच्चे हैं और जो युवती हैं, तो उनके प्रति सहज आकर्षण होता है, उनको कुछ प्रयास नहीं करना। वैसे ही क्या हो जाता है इसमें? ये जो राग में क्या होता है कि अब लोभ होता है, इनको लोभ उत्पन्न हो जाता है भगवत प्राप्ति के लिए ना, क्या अभी मुझे प्राप्त करना है, तो वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा लोभ होता है, हाँ। ये इसमें नियम के सिर्फ नियम और जो है शास्त्र का जो युक्ति के अनुसार वो जो ये भजन भक्ति नहीं होती है, जो राग की होती है। और ये क्या होता है, कैसे करते हैं? कह रहे कि जो भगवान के नित्य परिकर हैं ब्रज में, हैं, वो कौन सी भक्ति करते हैं? रागात्मिका भक्ति करते हैं। और जो उस रागात्मिका भक्ति को जो फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, उसी को क्या कहते हैं? रागानुगा। तो रागात्मिका का जो मेन जो आत्मा है क्या है? सार क्या है? राग है। इसलिए राग आत्मिका कहती है, राग ही है उनका सार, हाँ, आत्मा। तो इसलिए क्या कर दिया? राग। तो ऐसे जो परिकर हैं, जो वृंदावन में भगवान के नित्य परिकर, वो जो भक्ति करते हैं, उनको उनसे जो बहुत प्रेरित है कि नहीं मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा मुझे भक्ति करना है, तो उस आधार पे जो भक्ति करता है वो भक्त, उसको क्या कहते हैं? रागानुगा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला चीज हम लोगों को क्या समझना है, ये लिखना पड़ेगा। इसके लिए पहला डिफिनीशन में 15वें और 16वें अध्याय में के अनुसार जो है रागानुगा के बारे में बताया गया है, तो उसके अनुसार से इस्कॉन के भक्त जो है कैसे, क्या उसमें बताया गया है कि कैसे उसको रागानुगा भक्ति करना है। हैं? वो भी एक सेकंड हाँ, वो भी एक दूसरा है, 9वां होगा क्वेश्चन में जाता है, बुक में देखेंगे तो 9वां, पूछो ना, हाँ 9वां हो। हाँ, मैं देखता हूँ होगा, वो उसमें है ना, मैं डाल के रखा हूँ एक मिनट। 9वां है प्रभु, है 9वां है। कौन सा? हाँ बताइए। 9वां है प्रभु। 9वां है ना, 9वां ये करेक्ट। तो इसमें पहला क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को? डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, रागानुगा है क्या है, ठीक है। और अब उसके बाद रागानुगा के लिए योग्यता क्या है ये बताना पड़ेगा। तो ये जो है लोभ के ऊपर आधारित है, तीव्र लोभ होता है, बहुत तीव्र इच्छा होती है भगवत प्राप्ति के लिए। पहला हो गया डिफिनेशन लिख देंगे उसमें रागानुगा का, उसका परिभाषा, और फिर उसके बाद अब उसका योग्यता बताएंगे कि ये कौन कर सकता है। डेफिनेशन में बस ऐसा लिख दीजिए, कुछ उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये किसके ऊपर आधारित है, नियम के ऊपर आधारित नहीं है, ये किस है? लोभ के ऊपर। हाँ, और जो रागात्मिका को फॉलो करता है, हाँ, रागात्मिका को फॉलो करता है वो, और ये नियम के अनुसार सिर्फ नहीं है, शास्त्र के युक्ति के अनुसार नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शास्त्र की पालन, लेकिन मेन जो है प्रेरित किससे होता है? वो लोभ से, उसको लोभ हो गया है ऐसा।
भगवान का जो ऐसा ये जो परिकर है उसका ऐसा मुझे फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये समझ में आएगा, डिफिनेशन दे देंगे और ये बता देंगे। और उसके बाद अब योग्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए, जो रागानुगा भक्ति करता है उसके लिए हम लोगों का एक प्रश्न था उसमें। हाँ क्या होना चाहिए, हमारा सब ये भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए वो व्यक्ति। अब उसके अंदर कोई इस काम नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, अनर्थों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो अनर्थ निवृत्ति के से जो है वो जो है व्यक्ति इसको कर सकता है, रागानुगा कर सकता है, ठीक ना। अब इसकी पद्धति क्या है, कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि जो उसको मतलब आकर्षित करता है, जो कैरेक्टर भगवान के धाम में, और भगवान का जो स्वरूप, जिस भाव में उसको अट्रैक्ट करते हैं, जो भगवान का स्वरूप है, वो भगवान का उस रूप, जो भगवान जो है कृष्ण ब्रज में, ब्रज के जो कृष्ण हैं उनका कौन सा स्वरूप हमको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अलग अलग रस है ना, दास्य भाव में, सखे में, वात्सल्य में। तो वात्सल्य में जो है बालपन, जो छोटे बचपन है ऐसा, वो हमको अट्रैक्ट कर रहा है, या जो गोपियाँ हैं भगवान के साथ ऐसे। तो कौन सा जो रस में हमको इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे वो आकर्षित कर रहा है, उस तरह से तो क्या करते हैं, पहला ब्रज में जो कृष्ण है उनका जो हमारा जो कौन सा वो रस है जिससे हमको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा हमको आकर्षित हो रहा है, वो। दूसरा, उनके जो परिकर हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं, वो जो रागात्मिका भक्त जो ब्रज में नित्य परिकर हैं, वो जो भगवान को कैसे सेवा कर रहे हैं, वो उनका हमको अनुसरण करना पड़ता है। जो रागानुगा भक्ति कर रहा है तो पहला क्या होगा, भगवान स्वरूप, वो ब्रज में, ब्रज के कृष्ण, ठीक ना। तो वो ब्रज के और बाल के कृष्ण, हाँ अंतर है, द्वारिका वाले कृष्ण, हाँ हाँ नहीं ना, ब्रज के कृष्ण इसलिए बता रहे। हाँ, तो रागात्मिका मतलब ये जो भक्ति है किसके लिए है, ब्रज के लिए है मस्त, ये समझना, इसलिए वो बता रहे, वो बताना जरूरी पड़े, हाँ ठीक ना। बहुत सारा बाहर में ऐसा लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बताया नहीं, इस्कान में बताया नहीं कि रागानुगा भक्ति क्या होती, कैसे करती है, वो विधि भक्ति को ऐसा बोलते हैं, क्लियरली बताया है इसमें, समझ में आ रहा है। हमारा जो फॉलो ही है, हम फॉलो ही कर रहे हैं वहीं पे सीधे डायरेक्ट वृंदावन के लिए, हाँ। और सब जो परंपरा है ना वहाँ नहीं जाती है, वैकुंठ तक ही पहुँच पाती है। तो इसलिए हमको ये फिलॉसफी समझना, जानना अपने आचार्यों को, क्या हमको हमारे पास में है, ये क्लियर होने। बहुत लोग भाग जाते हैं, बाबा के पास में चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, अरे इस्कान में पूरा नहीं, वो बोल देते हैं, ऐसा बता देते हैं वहाँ। तो समझ लेना चाहिए, हम लोग क्लियर फिलॉसफी बता रहे हैं। और कोई भी, बल्कि और परंपरा वाले जिनको कन्फ्यूजन होता है भक्ति के लिए, भक्ति रसामृत सिंधु को बिना स्पर्श किए, बिना उसका आश्रय लिए भक्ति कोई नहीं समझा सकता है, कोई भी हो, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। चले, तो पहला जो भगवान ब्रज में जो कृष्ण है उनका जो भी स्वरूप, हाँ, जो भाव से है वो। दूसरा, उनका जो परिकर है, उस जो भाव से उसको भगवान को सेवा कर रहा है वो उनका। और तीसरा, उसको भी क्या करना चाहिए, ब्रज में रहना चाहिए। जो साधक है, जो ऐसा भक्ति करना चाहता है रागानुगा भक्ति, तो उसको 3 कंडीशन, पहला क्या क्या, ब्रज में जो कृष्ण है, हाँ, उनका वो पर्टिकुलर स्वरूप, और वही कॉमन नहीं, सब गोपियों को नहीं फॉलो करेगा, गोपियों में भी एक को, बाल में भी सखा, एक सखा, समझ आ रहा है, कॉमन नहीं है, उसका पर्टिकुलर एक जो उसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ यही, इसे ही मुझे फॉलो करना है, हाँ बस एक के ऊपर है, कोई भी अट्रैक्ट कर सकता, जो आपका भाव है उसके हिसाब से ठीक, समझ में आ रहा है। हम लोगों का अपना भाव है ना, सबका अपना भाव है, वो अभी वही तो उत्पन्न करना है। साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, भाव भक्ति को उत्पन्न करना, जागृत करना, वो हम लोगों के अंदर है। तो वो भाव जो है हमारा, उससे वो अट्रैक्ट होता है, वो उसको खींचेगा, जैसे ही सुनेगा वो उसका कथा उसके बारे में, तो वो पूरा
अट्रैक्ट हो जाएगा उसके प्रति, तीव्र उत्कंठा, जब उसके अंदर ऐसा लोभ हो जाएगा कि पागल जैसे हो जाता है ना, मुझे अब यही चाहिए, यही चाहिए, अभी और कुछ नहीं, है ना, वैसे। मच्छर मारने वाला मारी दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। उनको नहीं पता था, कोई बात नहीं। तो तीन चीजें समझ में आया, जो भाव रहेगा उसके हिसाब से, और जो पर्टिकुलर उसको जो परिकर हैं उनके प्रति वो आकर्षित होगा, हाँ, और उस तरह से वो पर्टिकुलर स्वरूप भगवान का वो लीला में वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ये क्या है, तीन चीज समझ में आया, तीन करने, ये पद्धति है कैसे रागानुगा को क्वेश्चन यह है कि 15 से 19 हाँ, अध्याय 15 और 16 अध्याय में रागानुगा भक्ति को इस्कॉन के भक्तों के द्वारा कैसे समझा, हाँ, कैसे इसकान को फॉलो करना चाहिए, जो बताया गया, ये जो बताया है भक्ति स्वामी सिंधु में, उसको आप समझाइए। तो उसमें ठीक है? रागानुगा का फर्स्ट डेफिनेशन लिखना है, फिर रागानुगा की योग्यता लिखनी हाँ, है, और फिर उसके बाद रागानुगा पद्धति, कैसे करना है। हाँ पद्धति, हाँ, कैसे करना है ये लिखना है, ठीक ना। तो ये लोग पद्धति देखा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या है, अब दूसरा, भक्ति में जब ऐसे प्रगति करेगा वो करते करते, तो उसको मतलब उसका जो भाव और क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और उसको मैनिफेस्ट हो जाता है, उसका जो स्वभाव है, जो उसका एक्चुअल भाव है, वो क्लियर होने लगता है, फिर वो स्वाभाविक आ जाता है। हाँ, उसी को हम लोगों को स्थायी करना है लास्ट में, जो हमारा एक्चुअल है। ये सब चेंज हो जाता है, अभी जब तक हम वहाँ पे नहीं पहुँचे तब तक ये चेंज होता रहता है, हमारा भाव चेंज होता रहता है, ठीक है। वहाँ पे जब हमारा जो एक्चुअल है स्थायी पे पहुँचते हैं तो फिक्स हो जाता है, अभी फिक्स है, यही है। तो तब अब उससे अब क्या करता है, अंदर से वो, हाँ, भगवान का सेवा करता है, हैं, भाव से, वो भाव अपना जो उसका सिद्ध देह है, सिद्ध देह से। और दूसरा, बाहर से क्या करता है, ऐसे ही नियोफाइट, जैसे नए भक्त हैं, हाँ, वो क्या करता है, वैसे आचरण करता है, वैसे भक्ति करता है। समझ में आया, पद्धति समझ में आया। और फिर जब पद्धति वो फॉलो करते करते थोड़ा आगे पहुंचता है, हाँ, उन्नत स्टेज पे जाता है, तो क्या होता है, उसका स्वरूप, जो उसका भाव है, जो ओरिजिनल भाव है, वो प्रकट हो जाता है। तो उस भाव से हम लोगों का सिद्ध देह है, अभी ये जो देह है ना, ये तो भौतिक देह है, लेकिन आत्मा का क्या है, सिद्ध देह है ना। भगवत धाम में हमें क्या, उसी से भगवान का हम सेवा करेंगे, ठीक है, इस शरीर से नहीं। तो वो भाव प्रकट हो जाता है, तो फिर उससे अब अंदर से भगवान का वैसे सेवा करते हैं, भगवान के जो परिकर हैं उनको फॉलो करते हैं, और बाहर से जनरल जैसे जो और सब जो वैदिक भक्ति का जितने भी सब नियम कानून है उसको पालन करते हैं, नए भक्तों की तरह से, ठीक है। ये समझ में पद उसका डेफिनेशन, भक्ति जो रागानुगा का डेफिनेशन, फिर उसके बाद योग्यता, फिर उसके बाद पद्धति, और फिर उसमें आगे बढ़ा तो क्या स्थिति होती है ये बताना है। अंदर से सिद्ध देह से भगवान का ऐसे सेवा करते हैं, और बाहर से ऐसे बाकी जो 64 अंग का है वैदिक का पालन करते हैं, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वैसे ही कब तक, जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं है, अब उसमें बताना एक पॉइंट ये देना पड़ेगा आप लोगों का, सहजिया का डालना पड़ेगा। सहजिया क्या करते हैं, ऐसे गुरु अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी गए नहीं कि आपको आपका स्वरूप बता देते हैं कि आप ये जो है वृंदावन में आप है ये स्वरूप, ठीक है, योग्यता नहीं है, और वो पता नहीं सही है कि नहीं है, क्योंकि वो क्या है, गुरु योग्य नहीं है और शिष्य भी योग्य नहीं, क्योंकि गुरु योग्य है उस जब तक आपके पास में योग्यता नहीं उसके पहले ये सब बताएगा, ठीक है। तो और वो क्या करते हैं सहजिया, बाहर दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, प्रकट करते रहते हैं, क्या मेरा राधा कृष्ण से बात होता है, समझ में आ रहा है। ऐसा ये लोगों का झूठा जो है मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये बता रहे कि क्या करना है, अंदर से भगवान का भक्ति करना है,
और बाहर से ऐसे नियमों का पालन करना है, ऐसे जो नए भक्त हैं वैसे आचरण करना है और 64 नियमों का अच्छे से पालन करना। उसमें से अब जो है एक बात ये ऐड करना कि जो उसका जो भाव है, जिससे उसके भाव का पोषण होता है, वर्धन होता है, वो जो 64 अंगों में से वो अंग ज़्यादा वो फॉलो हाँ प्रैक्टिस करता है। हाँ, जो लीला है, जो जिसको कैरेक्टर है वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक्चुअली अंदर से उसी को प्रति वो आएगा। हाँ, तो उसको और कैसे जाएगा। हाँ और वो करना है, उसके लिए वो तो ज़्यादा करेगा, बाकी और सब भी फॉलो नियम follow करे। ये क्लियर है तो और ये कब तक करना है? अंत समय पर्यंत, जीवन पर्यंत कर। हाँ, ये जो सिद्धांत है ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। ये रागानुगा। हाँ ठीक ना, बीच में ऐसा नहीं कि हम जो है वृंदावन में ये है, हम राधा कृष्ण से बात करते हैं, बाहर जाकर के बीड़ी पी रहे और फिर भी जो है भौतिक जो है चीज़ जो है अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, ऑलरेडी वो विरक्त स्टेज। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हाँ। हैं, वो भी सहज ही है ना। सहजिया है वो, कभी भी ऐसा बाहर प्रदर्शन करता है तो सहजिया है। भक्ति को बाहर प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है ना, बहुत ही खास है ना। भक्ति क्या है, ये जैसे एक दो प्रेमी हैं तो प्रेम को प्रकट नहीं करते, किसी को बताते हैं क्या, वैसे ही ये क्या है, भगवान जीव का भगवान के साथ ये प्रेम संबंध है। ठीक है, तो प्रकट किया जा सकता है कब, जो योग्य व्यक्ति है उसके सामने, सेम है ना। कभी कभी हम लोग बता देते हैं ना, हमारा भाई इससे चल रहा है ना, किसको, जिसको हम खास समझते हैं, जो अपना समझते हैं, जो सोचते हैं कि भाई ये कहीं इधर उधर लीक नहीं करेगा है ना। ऐसे ही इस प्रेम को बताया जा सकता है। गुरु हैं, आचार्य हैं जो श्रेष्ठ हैं, उनसे हाँ मार्गदर्शन के लिए कि हम जो चल रहे हैं कर रहे हैं ये ठीक है नहीं है, वो बताएंगे और जो हमारा उसको हमारा वर्धन करेंगे, उसको गाइड करेंगे। और जनरली और ये शेयर करने की चीज़ नहीं है। कभी कभी ऐसे प्रकट हो गया अलग बात है, या कभी इनडायरेक्टली कुछ ऐसे हम प्रेरणा तो के लिए, जिसको प्रभु नया झलक मिलता है वो तो बहुत खुश होता है वो फिर वो तो पागल रुकता नहीं है। हाँ, वो रुक नहीं सकता है ना, वो तो बता ही देता है कि मेरे को ऐसा- लेकिन गिरेगा, वो गिरता है फिर वापस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रुक जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है, बताता ही ब्लॉक। बताते ही ब्लॉक हो जाएगा। सब फिर ब्लॉक हो जाए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा, भाई क्या हुआ फिर प्रैक्टिस करेगा। फिर इसीलिए साधु का संग करना, इसलिए गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या करना है, किसको बताना, किसको नहीं बताना। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के लिए कभी ऐसे हिंट दे सकते हैं कि ये मतलब उसको अनुभव हो रहा है तो दूसरे को बताए कि भाई ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ऐसे ही नहीं है, होता है, तो ताकि उसको विश्वास हो जाए। मुझे नहीं होता है पर किसी को तो होता है भाई, आचार्यों को हो रहा है ना, वो बता रहे हैं ना, है तो वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बोल सकता है, पर ऐसे पब्लिसिटी करना नहीं है, उल्टा सीधा उसके प्रति कुछ बदले में कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। है मैं बताऊंगा, मैं जानेंगे लोग तो ऐसा है, हाँ ऐसा उसके लिए नहीं। दो बस कृष्ण ही प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की ओर लेके जाने के लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं, पर ये इसका ध्यान देना, वो कभी पब्लिसिटी नहीं कर सकता है। ठीक ना, तो ये पॉइंट डाल सकते हैं। और इसके बाद बता रहे हैं कि जैसे काम रूप था, उसमें दो डिवीजन किया रागात्मिका में, काम रूप और संबंध रूप। तो काम रूप में वैसे ही एक कामानुगा है, जब उस काम रूप को जो फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं, कामानुगा या संबंधानुगा। तो कामानुगा, हाँ कामानुगा के अंदर अब दो डिवीजन होता है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसमें क्या होता है, एक संभोग इच्छामयी और एक होता है तत्त भाव इच्छात्मिका। ठीक ना, तो संभोग इच्छामयी क्या होती है, वो डायरेक्ट भगवान का संग करना चाहते हैं, हाँ जैसे रासलीला। लेकिन तत्त भाव इच्छात्मिका क्या होता है, वो जो भगवान के परिकर हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट, हाँ उनका सेवा करना चाहते हैं, और उनके जो सेवका हैं उनका सेवा करना। ये जो है महाप्रभु सिद्धांत दिए, दास दास दासानुदास। तो हम जो है ये फॉलो करें, तो हमको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना, हाँ हम क्या करते हैं, ये अब काम रूप में जो है दो भाग हो गए, रागानुगा के फिर दो, हाँ रागानुगा में अभी जो है दो भाग हो गया, काम भोग कामानुगा और संबंधानुगा।
अब कामानुगा में दो डिवीजन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हाँ, कामानुगा और संबंधानुगा। संबंधानुगा, हाँ, ये नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, बस कामानुगा में आप डिवाइड करके बता देंगे। वो जो है रागानुगा है, और ये जो कामानुगा के अंदर अब जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और इसमें हम जो है हमारा जो गोल है क्या, जो हम फॉलो करते हैं अप्रत्यक्ष, जो एक हो संभोग इच्छामयी और जो है एक तत्त भाव इच्छात्मिका। तो हम जो है फॉलो करते हैं तत्त भाव इच्छात्मिका। मतलब क्या है, जो भगवान के परिकर हैं, जो सेवक हैं, उनके सेवकों के सेवक बनना। हम जो है डायरेक्ट भगवान के साथ संग नहीं करना चाहते। ये और ये श्रेष्ठ बताया, रूप गोस्वामी इसको कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है, और यही महाप्रभु देने के लिए आए। ठीक है, तो ये हम लोगों को फॉलो करना है, यही हम लोग को लिखना है, इतना ही लिखना है उसमें। ठीक है, उसमें फिर ये संबंधानुगा में क्या होगा? संबंधानुगा में डायरेक्ट है ना। नहीं, अपना दो फॉलो। हाँ, संबंधानुगा में ये संबंध में ही सब आ जाता है। संबंध में ही सब जितने में दास्य है, साक्य है, वात्सल्य है, माधुर्य, सब आता है। लेकिन अब ये संबंध जो है ना, कामानुगा का संबंध स्पेशल है। जैसे कहते हैं ना, रूप गोस्वामी बताते हैं कि जैसे सभी आ रहे हैं, उदाहरण देते हैं, और उसमें कहते हैं कि राजा भी आ रहे हैं। तो राजा, सभी में राजा भी हो गया ना, लेकिन राजा एक स्पेशल है, तो उनको बताने के लिए अलग से उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। उसी तरह से संबंध में सब आ जाता है, ये भी आ जाता है माधुर्य रस, ये जो है ना। हाँ, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल है, श्रेष्ठ है, इसलिए इनको क्या कर दिया, अलग कैटेगरी में डाल दिया। समझ में आ रहा है? कामानुगा और संबंधानुगा, समझ में आया? ये संबंध में ही आता है, बस थोड़ा स्पेशलिटी उसको थोड़ा खास बनाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, स्पेशल। हाँ, अलग डाले। तो बाकी और जो ये जो माधुर्य, जो भाव में जो भक्ति करते हैं, उसके अलावा और सब जितने भी हैं रस, दस्य, साक्य है, वात्सल्य, ये सब जो किस में आएंगे, संबंध। हमको संबंधानुगा इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ना कुछ नहीं, बस अब इसमें बस इसको दो भाग करके और उसमें बस बता दिया हम जो है करते हैं तत्त भाव इच्छात्मिका, वो हम फॉलो करते हैं। उसमें महाप्रभु का ये बता सकते हैं, दास दास दासान दास बता रहे हैं ना, वो करके और कुछ ऐसे और उसको क्लोज कर सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है, मुझे लगता है उतने में हो जाएगा। बस ठीक है। इसमें स्वकीय परकीय हम लोग देखें, स्वकीय जो भाव जो होता है जो द्वारिका के हैं रानिया का, और जो परकीय जो राधानी गोपियों। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब थोड़ा सा वो पढ़ लेंगे श्लोक का। हाँ, इसमें किसी का कुछ प्रश्न डाउट नहीं ना? मुझे एक बार आनंद लीला प्रभु को बोल दीजिए ना, किसका क्या क्या करना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा श्लोक हम लोग देख लेते हैं ना। कौन सा? वो श्लोक पढ़ने याद करने वाला। जी 4 श्लोक है, क्या नहीं याद किया? याद कर लीजिए, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बस तो वही अन्य अभिलाषिता। हाँ, पहला वही ज्ञान कर्म आदि अनामृतम। प्रभु वो से नहीं लिखा तो आप ग्रुप में भेज देंगे श्लोक 4 श्लोक है उसमें। माता जी बुक है ना, वो जो आप इस बुक में तो नहीं इसमें नहीं, हैंडबुक में वो जो आप लोग को मिला होगा ना सिलेबस का, इसमें भी नहीं है। वो पेज नंबर 94 के अंदर हम ये जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें मैं है उसी से मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें दिया वो सब है ना माता जी? हाँ, सबका सब सभी। उपमाय के बाद का पेज में है। कौन सा पेज माता जी? उपमाय है ना प्रभु, उसका बाद का पेज 94 है प्रभु। 94 करेक्ट 94। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, सॉफ्ट कॉपी में 94 दिखा रहा है। तो आप वहाँ पे से देखेंगे तो आपको मिलेगा भक्ति रसायन सिंधु में। तो पहला है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे, आप लोग लिखे इसको, लिख लिए उसका। तो है, वो भी पूरा भक्ति रसायन सिंधु में यही तो बताया। यही है सही बात।
तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखे थे। ओबीआई इस पे है ना, एक ओबीआई है ना, स्पेशल है, खास है। और उसके बाद दूसरा एक श्लोक था, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इसको भक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? उच्यते मतलब कहते हैं, बोलते हैं भक्ति। किसको कहते हैं? सेवनम है, उसमें क्या था? सीलनम है ना, कृष्णा नो सीलनम, कृष्णा का हम सेवा करते, यहाँ पे सेवनम। या वहाँ पे क्या था? कृष्णानुशीलनम था, यहाँ पे क्या है? ऋषिकेश सेवनम। ठीक है, ऋषिकेश मतलब ऋषिक मतलब क्या होता है? इंद्रियां, और इस मतलब ईश्वर जो कंट्रोलर है, जो मालिक है। तो जो इंद्रियों के जो मालिक है कौन है? हमारे इंद्रियों के मालिक कौन है? तो क्या करना है? जो सेवक होता है क्या करना चाहिए उसको? किसकी सेवा करना चाहिए? अपना मालिक का। इसीलिए जब ये इंद्रियां हमारी सेवा करती हैं तो वो क्या है? काम है। वो भी बताया था ना एक श्लोक। अद्भुत है, अद्भुत, बहुत सुनने वाली बात है। करे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं चैतन्य चैतन्य में कि आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तार भले काम काम है। जब हम अपनी इंद्रियों को जब उसको प्रसन्नता के लिए, भोग के लिए ऐसा जब उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऐसा इच्छा अगर हम करते हैं तो उसको काम। ये विकृत रूप है किसका? आध्यात्मिक काम का। ये भौतिक काम है, पर आध्यात्मिक काम क्या है? अब यही पलट जाए, उलट जाए। अब हम अपनी भोग ना करके, अपनी इंद्रिय तृप्ति ना करके करे कि कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के इंद्रिय के करे कि धरे प्रेम नाम, उसी को क्या कहते हैं? प्रेम। तो आध्यात्मिक काम है, वो भी काम है। तो करे ऋषिकेश, तो हमारी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? किसकी सेवा में लगाना है? कृष्ण की, ऋषिकेश की। तो जब ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, तो इसको क्या कर दिया? भक्ति। तो ये क्या हो गया? मैं भी मार दिया लग रहा है। जगन्नाथ आपको माफ करेगा तो मुझे भी करेगा। कृष्ण। तो ये क्या है? यहाँ पे जो हम लोग उसमें देखे थे ना, उसमें दो था, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण देखे थे ना। अन्य अभिलाषिता सुनने में कौन सा है स्वरूप लक्षण, कौन सा तटस्थ लक्षण? भूल गए, लिखे नहीं आप लोग है? लिखा हुआ है। मतलब अभी आप लोगों ने वो ओबीओ बनाया नहीं? वो भी नहीं। हाँ क्या? भगवान का आकार कैसा है उसको देखना। हाँ, हाँ, लेकिन कौन सा श्लोक में कौन सा वाला श्लोक है जो बताता है तटस्थ कौन जो है स्वरूप? हाँ, उसमें दो श्लोक है माता जी, दो मतलब दो लाइन है। तो कौन सा लाइन बताता है स्वरूप को, कौन सा लाइन बताता है तटस्थ? हमेशा रहता है और आकृति और प्रकृति को। ऊपर वाला लाइन हाँ, वो क्या है? स्वरूप का नहीं, वो तटस्थ है। ठीक कर लीजिए आप लोग को, ये लिखना है। ठीक है, लिखना है उसमें बताया क्वेश्चन में कि तटस्थ और स्वरूप, तो आपको बताना पड़ेगा। तो दूसरा जो लाइन है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये क्या है? नहीं, ये मूल है, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्वरूप लक्षण भक्ति बताता है। कृष्ण की सेवा करना उनके अनुकूल भाव से क्या है? भक्ति है। कैसी भक्ति है? ये जो है स्वरूप लक्षण उसका, भक्ति इसी को कहते हैं। लेकिन उत्तम कब होगा? जब उसके अंदर वो और भी दो ऐड कर देंगे। क्या क्या? अन्य अभिलाषिता। अब कोई जो है भौतिक अभिलाषा नहीं हो, ज्ञान और कर्म आदि अनावृत, और ज्ञान कर्म जो भी है उसको आप हटा दिया, उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो उत्तम। हाँ, वो उत्तम भक्ति। मतलब वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कृष्ण का सेवा करना। अब अन्य अभिलाषिता है, सेवा कर रहे हैं लेकिन कृष्ण का नहीं, कृष्ण को हटा दिया तो किसका हो जाएगा? वो भक्ति नहीं कहेंगे, वो भक्ति नहीं होगा। समझ? तो भक्ति को कहने बताने के लिए क्या होना चाहिए? वो दूसरा लाइन जो है मेन है, वो क्या है? स्वरूप लक्षण। ठीक ना? हाँ, वो हमेशा रहेगा। समझ में आया? उसको हटा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी समझ में आया?
अब उसी तरह से इसमें भी है, ये लाइन में भी, इसमें भी देख सकते हैं। इसका स्वरूप कौन सा है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये क्या हुआ? स्वरूप है। और सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ये क्या है? तटस्थ है। तटस्थ का मतलब तटस्थ का मतलब कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तटस्थ मतलब तट होता है, तट। वो फिक्स नहीं है। हाँ, फिक्स नहीं है। तटस्थ मतलब जैसे ये कभी जो है ना, वो किनारा होता है ना, वो जो प्राग मेढक है ना, वो क्या करता है, कभी जंप कर सकता है, पानी के अंदर भी जंप कर सकता है, कभी जमीन के ऊपर भी आ सकता है। तो तट के ऊपर किनारा है। तो वैसे ही क्या कर सकता है ये, इसमें क्या है, कभी दिख सकता है कभी नहीं दिख सकता है, किसमें? तटस्थ में। लेकिन स्वरूप में हमेशा वो रहेगा। ठीक है। तो करें कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इसमें क्या होना चाहिए? जितना भी हमने उपाधियां बनाया, शरीर से संबंधित उपाधियां हैं, इससे क्या होना है? मुक्त होना है। हैं? समझ आ रहा है? ये इसी को भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो वो क्या है? वो सेकेंडरी है। सर्वधर्मान परित्यज्य, वो जो है उसलिए उसको हटा दिया। मूल क्या उसमें बताते हैं ना प्रभुपाद, हम लोग कल पढ़ रहे थे बुक रीडिंग में, कह रहे हैं कि 2 प्रकार का है ये धर्म होता है, एक पराधर्म एक अपराधर्म होता है। तो पराधर्म श्रेष्ठ है, अपराधर्म निम्न है। तो अपराधर्म जो शरीर से संबंधित धर्म है, जो संसार भौतिक संसार से संबंधित है, जो हम भौतिक कामनाएं करते हैं, ये सब क्या है? हाँ, अपरा। भौतिक कामना के लिए जब भक्ति करते हैं तो ये क्या हो गया? अपरा हो गया। इसको कहते हैं इसको हटाओ, छोड़ो। समझ आ रहा है? परा क्या है? आत्मा से संबंधित, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कह रहे हैं कि अपरा को हटा दो, छोड़ दो। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो अपरा ये जो धर्म है उसको त्याग दो। परा धर्म क्या है? मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणं। समझ आ रहा है श्लोक? हैं? तब कह रहे हैं कि हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वही करें कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जो तुमने अपने शरीरों से अलग अलग उपाधियां बना के रखा है उसको छोड़ जाओ। हाँ, छोड़ दो। तत्परत्वेन निर्मल, जब पूरे शरीर से क्या हो जाओ? निर्मल हो जाओ। सब जो गंदगी है उससे मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ। और तब जो है अपनी जो शुद्ध इंद्रियां हो गई, तो शुद्ध इंद्रियों से क्या करना है? ऋषिकेश की सेवा करना। उसी को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो जब तक हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं होती हैं और हम सेवा करते हैं, वो भक्ति नहीं है। हम भक्ति नहीं करें, हम उपाधियों से मुक्त नहीं है। ये समझ आ रहा है? अद्भुत है ये भक्ति रसायन, ये जो है ये पढ़ के ऐसे फिर सब छोड़ना पड़ेगा। वो अपने आप जाएगा, ऑटो प्रोसेस है, अलग से प्रयास नहीं करना छोड़ने के लिए, ऑटो प्रोसेस अपने आप जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया श्लोक। अब जो है तीसरा श्लोक, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यते। देखिए यहाँ पे बता दिया उसको वही बात कि भगवान का ये नाम अतः, इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि, ये भौतिक इंद्रियां क्यों कह रहे हैं? क्यों हम नहीं सेवा कर सकते? भक्ति क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो भौतिक इंद्रियां हैं अभी हमारी, उससे हम भगवान के नाम को, रूप को, लीला को है जो नहीं समझ ही नहीं सकता, ग्रहण ही नहीं कर सकती है उसको। ठीक है, समझ आ रहा है? नाम हम लोग ले रहे हैं अभी पर नाम नहीं ले रहे हैं, कृष्ण का नाम नहीं। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम से बाकी सब नाम गुण लीला ऐसे ऐसे शास्त्र में बताया जाता, पूरा नहीं बताते, बता दिया, आदि में डाल दिया। ठीक है, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये हमारी इंद्रियों से, जो भौतिक इंद्रियों से वो ग्रहण नहीं कर सकती, समझ ही नहीं सकती है नाम को, रूप को, लीला को। दिव्य है भगवान, उसके लिए हमको वो पवित्र, हमारी जो ओरिजिनल इंद्रियां चाहिए, जो पवित्र इंद्रियां, हमको शुद्ध करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कैसे होगा? फिर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, करें नहीं सेवन मुखे ही जिह्वा आदव। अब फिर यहाँ पे भी कहिए आदव। आदव मतलब जिह्वा से शुरुआत करके। जिह्वा खाती है तो क्या करती है? इसका 2 काम है जिह्वा का, बोलती है और खाती है।
ठीक है ना। तो अब इसको क्या कर रहे हो, पहले सेवन मुख, पहले इसको सेवा में लगाओ, लगा दो ऐसे ही, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझेगा, बोलेगा अभी कृष्ण नाम नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, लगा दो। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, आदो मतलब बिगिनिंग, फ्रॉम टंग, शुरू करो इससे, और इसके बाद और क्या क्या है, जैसे नाम को सुनने के लिए क्या चाहिए, कान चाहिए, तो वहां बताना अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो नाम के बाद क्या होगा, रूप, रूप को देखने के लिए क्या चाहिए, आँख, तो इस आंखों को भी समझ आ रहा है, जिह्वा से नाम बोलना और नाम सुनना, समझ आ रहा है। तो इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जिह्वा से शुरुआत करके आंख को भी, कान को भी, नाक को भी, जितनी इंद्रियां हैं उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो रूप को, आंखों से रूप को, हाँ, लीला को हम सुनकर, इस तरह से इंद्रियां जब पवित्र हो जाएंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे, तो करेंगे स्वयमेव स्फुरति अतः, तो नाम स्वयं प्रकट हो जाएगा, वो रूप भगवान का प्रकट होने लगेगा, लीला, वो सब अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, अलग से ये सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। अच्छा, अब लास्ट श्लोक है, चौथा श्लोक, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, उच्यते, जो उचित वैराग्य, उच्यते मतलब बोला जाता है, कहा जाता है, हाँ, किसको, वैराग्य, कौन सा, उचित वैराग्य, एक उचित वैराग्य मतलब कुछ और भी वैराग्य होता है क्या, अनुचित वैराग्य, हाँ, उसको क्या कहते हैं, फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य, दिखावा वैराग्य, भगवान कहते हैं उसको ढोंगी है, प्रिटेंडर है, वो क्या, अंदर है उसका कामना और बाहर से दिखाता है, नहीं नहीं चाहिए, हाँ, फल्गु वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य मतलब क्या, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के पास में आए बहुत सारे शिष्य करे कुंभ में एक बार, अरे प्रभुपाद ऐसे यहाँ पे बाबा है, सन्यासी है, वो कुछ भी वो पैसा धन नहीं लेते हैं, उनके पास देते हैं, तो बोले उनको बोलो सबको मेरे पास में आने के देने के लिए। हाँ, तो ये फल्गु वैराग्य क्या, जैसे आप किसी के घर गए हैं और उसी का सामान उठा करके उसको देते, कहते हैं ये ले लो, गिफ्ट में ले आए तुम्हारे लिए, हैं? हैं? या अभी जब आप वापस आने लगे तो बोले ये सब सामान मैं आपके घर पे सब छोड़ के आता हूँ, सब उसी का है ना सामान, है, और हम कहें क्या, ये मेरा है, मैंने छोड़ दिया है, तो ये क्या है, फल्गु है, बेकार का बात है, वो सब उसका ही है, तुम्हारा था ही नहीं, तुम क्या छोड़ो। तो इस संसार में भी क्या है, हमारा कुछ है, करे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए, है ना, कुछ है नहीं, हम लेके आए थे क्या, हमारा कुछ है, ये जमीन था, हमारा नाम है, जो उसके पहले कितने, उसके ऊपर जो जायदाद जो मालिक थे आए और गए, वो किसका है, मालिक एक ही है, उसी का है, ठीक है। हम झूठ मूठ का थोड़ी देर के लिए आकर के उसके ऊपर क्या करते हैं, जमाते हैं, मैं मालिक हूँ, हाँ मेरा नाम है। और जब उसको हम किसी को दान दे दिए तो कहते हैं कि हमने दान दिया, छोड़ दिया, ये क्या है, ये झूठा वैराग्य है, ये फल्गु है। कौन सा सही वैराग्य है, सब कुछ कृष्ण का है और सब स्वीकार करेंगे कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए हम सब लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं, जो भी हम कृष्ण की सेवा के लिए लगा, जो भी है वो कृष्ण का है, ये ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कृष्ण की प्रॉपर्टी है, और इस कृष्ण की प्रॉपर्टी हमारी के लिए, हमारे अपने लिए यूज नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है। मैंने वो क्लास में बहुत बात कर सुना कि अगर जीवात्मा का अपने साथ कुछ अपना है, तो कुछ अपना है नहीं, लेकिन अगर कुछ अपना है तो वो सिर्फ झूठा अहंकार अपना है, वो छोड़ देना चाहिए, बाकी सब कृष्ण है। तो बहुत ही खतरनाक बात है ये सब,
क्या उसका मतलब? मतलब पहले जमाने में गाय को चराते थे ना, तो धन तो उसका धनी का है, बहुत सही ग्वाला सही बात, खाली लकड़ी है। बहुत क्या बात है, कितना बढ़िया बात है। तो बहुत समझने वाली बात है। जैसे खजांची होता है ना, कैशियर होता है बैंक में, वो कैश बुक गिनता है, तो देखिए वो 1 रुपया भी उसमें से जो दूसरा दे रहा है ना, उसमें से नहीं, अपने पॉकेट में नहीं डाल सकता है। कैश मिलता नहीं। सोचिए, कैश नहीं मिलेगा ना, पॉकेट से उसको भरना पड़ेगा। इसलिए संसार में जो कुछ भी है, जो भी हो रहा है ना, वो हमारा नहीं है। 1 रुपये के साथ हम लोग हेरा फेरी कर रहे हैं, हम चोर हैं। समझ में आ रहा बात? और वो अलर्ट रहता है हमेशा कि ये पैसा मेरा नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, तो सही से लेना, सही से उसको मैच करना, सही जगह उसको दे देना। तो कुछ भी संसार में हम लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमको सतर्क होना चाहिए, याद होना चाहिए किसका है, कृष्ण का है। और ये सही जगह पे पहुंच नहीं जाएगा तब तक पकड़ लिए जाएंगे हमारे अकाउंट से जाएगा वो कैश, कुछ भी जो हम इधर उधर की हेरा फेरी किए। समझ में आ रहा है? ये भावना कैसे पता चलता है? मैं एम्प्लॉय हूँ, मालिक और कोई है। वैसे जब ये हमको हमेशा याद रहेगा, संसार में मालिक कृष्ण है, मैं एम्प्लॉय हूँ, तो तब हम बच जाएंगे। हम अपना जब बना लेंगे और सोच लिया कि थोड़ा कुछ, कोई बात नहीं, ले ही लेता हूँ, पैसा डाल लेता हूँ, तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो उस तरह से करेगी। अनासक्त से विषयान, तो इस संसार में ऐसा नहीं कि जो विषय है उसको ग्रहण नहीं करना, नहीं, विषय को ग्रहण कर सकते हैं। अब खाना है, जीना है तो खाना है कि नहीं है? खाने में हो सकता है भाई रसगुल्ला भी आएगा, रसमलाई भी आ जाएगा, कुछ है, पकौड़ी भी आ जाएगा। क्या पसंद है? बोलिए, क्या उठ जाएंगे अभी नहीं, नींद नहीं पसंद है, बहुत डेडिकेटेड है, और रात को उठ जाते हैं, बराबर नींद नहीं होता है, इसलिए कोई बात नहीं। पर कोशिश करना है कि नाम जप के लिए और कथा के लिए हो सके एक घंटा अगर एक्स्ट्रा रेस्ट ले लें तो चलता है, अच्छा बात है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा भावना है हमको कि मंगल आरती मिस नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। पर कृपा जी कहते हैं कथा के समय बहुत अलर्ट होकर के सुनना चाहिए, बहुत अलर्ट होकर के। तो क्या होता है कि अगर रात को रेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर, तो नेचुरल है कि ये बॉडी चला जाता है। तो अगर थोड़ा चाहिए 1 घंटा अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट कर ले, लेकिन कथा के समय, नाम के समय में क्या होना चाहिए? एकदम अलर्ट होना, हाँ, एकदम फिट होना चाहिए कि हाँ, हो सके तो एक्सरसाइज करना तो एक्सरसाइज कर, लेकिन फिट होकर के एकदम उस समय नाम के ऊपर, जब कथा चल रहा है तो पूरा फोकस कथा के ऊपर, तो हम ले पाएंगे। उसको करें रैप्ट अटेंशन, रैप्ट अटेंशन के साथ में उस जयसुत गोस्वामी ने सुना था, सुखदेव गोस्वामी, तब जाकर के उस कथा को वहाँ पे जाके रिले किया था एज इट इज, है ना। जब तक हम रैप्ट अटेंशन नहीं सुनेंगे तो रिले नहीं कर पाएंगे उसको, फिर गड़बड़ कर देंगे, हम दूसरी क्लास में भूल जाते हैं ठीक है। तो करें अनासक्त से विषय, हरे कृष्ण, अनासक्त से विषयों से आसक्त नहीं होना। हाँ, यथार हम उपयुंजते, उसका उपयोग कर सकते हैं, या जरूरत के हिसाब से हम उपयोग करना, विषय का उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान की सेवा करने के लिए हम क्या करेंगे? विषय का उपयोग। जीना है ना, जीने के लिए खाना पड़ेगा ही, तो उसके लिए हाँ, तो हम खा सकते हैं। सोना है ना, रेस्ट चाहिए कि नहीं शरीर, तो रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रेस्ट ज़्यादा करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी है ना। लेकिन भगवान की सेवा के लिए अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, सोना, तो वो कुछ गलत नहीं, वो उचित वैराग्य, वो वैराग्य है, वो करेक्ट वैराग्य है। भगवान ये क्या करें भक्ति श्याम सिंधु में रूप गोस्वामी, ये उचित वैराग्य, युक्तम वैराग्यम उचित है, उसको उचित वैराग्य कहते हैं, वो करेक्ट वैराग्य। निर्बंध कृष्ण संबंधी, हम क्या करेंगे? उसमें बंधना नहीं है। वो जो जब हम ये भोग करते हैं तो उसमें जो विषयों में बंधना, आसक्ति नहीं होना, हाँ, निरासक्त होकर के, उससे अनासक्त होकर के हम क्या करना, उसको उपयोग करना किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ, कृष्ण संबंध है, कृष्ण के लिए हम उसको उनकी सेवा में लगाए, तो वो ऐसा वैराग्य क्या है? परफेक्ट वैराग्य, नहीं ये करेक्ट वैराग्य, ऐसा
ठीक है, तो ये 4 श्लोक खत्म हो गया। आप लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थर्ड श्लोक का थोड़ा मीनिंग और एक बार क्लियर करिए। किसका? तीसरे श्लोक का और एक बार मीनिंग थोड़ा क्लियर। इसके पहले वाले का? पहले लाइन का समझ में आ गया, दूसरा लाइन सेवा का में पहले वाले का? तीसरा श्लोक का पहला लाइन समझ में आ गया, लेकिन दूसरा लाइन समझ में अतः श्री कृष्ण नाम आदि का? हाँ। अच्छा, अतः मतलब इसलिए, क्यों इसलिए बोला? हाँ, ये इसको बोल रहे हैं, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, आपको पहले लाइन का चाहिए ना? दूसरे प्रभु जी। दूसरे। अच्छा, अतः श्री कृष्ण नाम आदि कह रहे हैं कि ये इसलिए जो हमारी इंद्रियां हैं, जो क्या है, भौतिक इंद्रियां हैं, इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण के नाम और रूप गुण, ये सब यह लीला है, उनको ग्रहण नहीं कर पाते। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। क्यों? तो क्या करना है उसके लिए? कैसे ग्रहण करेंगी? फिर करना ही नहीं, अगर नहीं, सेवन मुखे ही जीव दो। कैसे? मुख को पहले स्टार्ट करना, मुख से सेवा में लगाना है। जिह्वा से क्या करना? सेवन मुखे ही जिह्वा दो। जिह्वा को, जिह्वा से शुरुआत करके क्या करना? सेवा में इसको लगाना। जिह्वा आदो, आदो मतलब जिह्वा से शुरुआत करके ये इंद्रिय, एक इंद्रिय है, उसी तरह से फिर दूसरा इंद्रिय कौन सा? कान, आँख है, कान है, नाक है, ये सब उनको भी क्या करना है? सेवा में लगाना है। जब यह क्या हो जाएंगी? सेवा में लगेंगी, ऐसे हम करेंगे तो स्वयं एवं अपने आप स्फुरति क्या होगी? मैनिफेस्ट हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। अतः अपने आप ये सब नाम, रूप, लीला, गुण भगवान का ये स्वरूप ये हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तब क्या होगा? आई टू आई, जैसे हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं भगवान से। जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, ये नाम, जब हम कहते हैं ना कि नाम और नामी में भेद नहीं, तो नाम प्रकट होने लगेगा, साक्षात भगवान का दर्शन। नाम बोलेंगे और नाम भगवान का नाम के साथ। तो नाम ले रहे तो अलग से भगवान के रूप के ऊपर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, नाम ही साक्षात कृष्ण है। नाम पे ही फोकस, कृष्ण पे ही फोकस। वो जो नाम हम ले रहे हैं, स्वरूप नहीं, वो ही स्वरूप है, स्वरूप प्रकट हो जाएगा अपने आप। नाम और नामी में भेद नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है माता, समझ में आया? हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों की वजह से हमें कृपा प्राप्त हुआ है। रूप गोस्वामी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, ये एक ये श्लोक का बोल लेंगे, फिर उसका जो अनुवाद है उसको बोलना है। हाँ, अनुवाद को बोलना है। सिर्फ आप लोग को श्लोक और अनुवाद दोनों बोलना है। श्लोक भी बोलना है, फिर अनुवाद बोलना, बस। अनुवाद भी दिया हुआ है? हाँ, उसमें अनुवाद भी दिया हुआ, सब दिया। ठीक है? कब होगा ये टेस्ट? हाँ, ये टेस्ट कब होगा प्रभु श्लोक का? अब ये तो आप लोग जल्दी से वो सब पहले सब लोग वो लिख करके दे दीजिए, और थोड़ा प्रभु जी आप बात करके बता दीजिएगा कि कब श्लोक का करना है। दिला प्रभु जी। ठीक है। कौन लेता, कौन है श्लोक का टेस्ट? वही लेते हैं ना? उन बात करके पूरा डिटेल उनका, हमारे बैच का उनके पास ही है। नहीं, वो श्लोक का सुनते भी वही है। हाँ, तो आप बात करके बता दीजिए, पूछ लेंगे। ठीक है। किसी का और कुछ नेक्स्ट क्लास में प्रश्न?